हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक शानदार सा टॉपिक, एक शानदार सा क्लास लेकर आया हूँ बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो टाइप्स है ना, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बच्चों। ठीक है ना। सो एज यूजुअल, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आपको एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बच्चों प्लीज़ 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 फुल दिल और दिमाग, फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस बोर्ड पे रखिएगा। सारे डिस्ट्रैक्शंस शट डाउन फॉर द टाइम बिंग। दरवाजा खिड़की जो भी है बंद करके कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा बच्चों। ठीक है ना। फुल फोकस आपका इस ब्लैक बोर्ड पे रहना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्यों? अगर आप चाहे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो आज चलिए देख लेते हैं और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो कितने तरीके के हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस है क्या। ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो एक्चुअली में है क्या, वो आपका जितने सारे कार्बन कंपाउंड्स जो है उनको लेके जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है ना वो एक्चुअली में ना आपके दो तरीके के होते हैं एक्चुअली। ठीक है। आते उससे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो क्यों रहा है, ऑकर ड्यू टू अटैक बाय रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है ना बच्चों, जो आपका रिएक्टिव स्पीशीज जो है वो अटैक करता है। जो रिएक्टिव स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिएजेंट्स कहते हैं। ओके, ऑन द सबस्ट्रेट। अभी बच्चों सबस्ट्रेट क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर कंपाउंड है और यहाँ पे कुछ अटैक कर रहा है। जो ये अटैकिंग स्पीशीज है उसे हम लोग कहेंगे क्या, रिएक्टिव स्पीशीज। और जिस पे अटैक हो रहा है, जिस पे अटैक कर रहा है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सबस्ट्रेट। फाइन। तो और ये जो रिएक्टिव स्पीशीज है जो अटैक करते हैं, जो रिएक्टिव स्पीशीज है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड वन इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। फाइन। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। फाइन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ओके फाइन, ये बच्चों आप एकदम नोट करके रख दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रिएक्शन हो रहा है ना, तब क्या हो रहा है ना, बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। पूरा रिएक्शन का एक ही काम है कि आपका जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है ना, डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड, व्हाटएवर बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और नया न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, एक ब्रेक होगा और दूसरा फॉर्म होगा। फाइन, इट्स ऑल क्लियर आई होप। तो ये है आपका बॉन्ड क्लीवेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, क्या है ना, ये जो है ये आपका बॉन्ड ब्रेक डाउन का तरीका है। ठीक है, क्या है बच्चों, बॉन्ड ब्रेक डाउन। फाइन। और बॉन्ड ब्रेक डाउन हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। फाइन बच्चों, ये क्या है ना, ये दो तरीके के हैं आपके, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। ठीक है ना। होमोलाइटिक क्लीवेज है आपका फर्स्ट टाइप, जिसे हम लोग होमोलाइसिस भी कहते हैं। तो ये जो द नेम इटसेल्फ क्या है ना, ये जो है क्या बच्चों, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस ना आप लोग बायो पे पढ़े होंगे, लाइसिस। ठीक है ना, अक्सर आप पढ़ते हैं क्या, लाइसिस, लाइटिक, व्हाटएवर, सो एंड सो एंड सो। ये जो लाइसिस का मतलब है, लाइसिस का सीधा बात है ब्रेक डाउन। ठीक है ना, ब्रेक डाउन और कट और सेपरेट। ठीक है बच्चों, अभी देखिए क्या हो रहा है ना, ईच एटम गेट्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर। ठीक है ना। और शेयर जो हर एक एटम्स है ना, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या हो रहा है, हर एक एटम क्या हो रहा है ना, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और एक फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहा है बच्चों। shared this type of elements, they get what, shared pair of electrons, and they have the tendency to form free radicals. Just remember it very carefully. यहाँ पे देखिए क्लोरीन आपका ब्रेक होके क्लोरीन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे आपका लोन पेयर है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शंस में बहुत कॉमन होता है, जैसे कि हेलोजनेशन में। आपको पता है बच्चों, आई बिलीव ये समझ के चलते हैं कि आप बच्चों को हेलोजनेशन क्या है वो आपको समझ में आता है। ठीक है ना, वो आपको पता है कि व्हाट इज कॉल्ड एज हेलोजनेशन। फाइन। सेकेंड तरीके में आ जाता है जो कि है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, जिसे हम लोग हेटेरोलाइसिस पे कहते हैं। सिमिलर केस
ये लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन और हेटेरो का मतलब है मिक्स काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, वन एटम गेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर। यहाँ पे देखो वन एटम गेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, और इनका टेंडेंसी क्या है, इनका टेंडेंसी है कि ये आयंस फॉर्म करते हैं बच्चों। ओके, और कार्बन कंपाउंड का आयंस तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कार्बोकैटायन, एक होता है कार्बोएनायन, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा होता है बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा था। ठीक है बच्चों, आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है उससे कि कितने टाइप्स है। एक्चुअली वो होते हैं 5 टाइप्स। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन है, फिर कंबशन है, एडिशन है। ठीक है ना, तो बहुत इस तरीके के 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। तो सो द नेम इटसेल्फ सेज दैट वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसिंग वन बाय द अदर एंड पुटिंग द अदर वन टू ए डिफरेंट वन। ठीक है ना बच्चों, देखते हैं क्या है। वन एटम और ग्रुप जो है इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, एक को रिप्लेस कर रहा है दूसरा वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जनरल फॉर्म है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। दिस इज, यू कैन कॉल इट एज द जनरल फॉर्म। ठीक है ना बच्चों, ये जो R सिंगल बॉन्ड X Y माइनस नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों यहाँ पे R क्या है, R है आपका एल्काइल ग्रुप विच इज अटैच टू हैलोजन X। ये जो आपका X पार्ट है, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, हैलोजनेशन के बारे में मेंशन किया था। तो यहाँ पे R क्या है बच्चों, R इज व्हाट, R इज द एल्काइल ग्रुप विच इज अटैच टू द हैलोजेंस। फाइन, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट हुआ है, दिस Y रिप्लेस्ड, ओके फाइन, दिस Y रिप्लेस्ड X and formed R single bond Y and halogen got separated. फाइन बच्चों, नाउ सी, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका जो सब्स्टिट्यूशन है उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ अ काइंड। तो यहाँ पे क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है ना, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके दे रहा है, जो कि कॉमन एल्किल हैलाइड्स में होता है हमेशा। ओके, दिस थिंग्स ऑकर इन एल्किल हैलाइड्स। फाइन, जस्ट गो थ्रू दिस वन, जस्ट सिंपली गो थ्रू दिस वन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, रिप्लेसेस ए लिविंग ग्रुप। यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है आपका ब्रोमीन। तो इट दिस हाइड्रोक्साइड और वट एवर यू से OH गॉट रिप्लेस्ड Br। फाइन, लिविंग ग्रुप है। ओके, अभी आते हैं दूसरे पार्ट विच इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला वाला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी फोकस्ड। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू, जितना हो सके मैं आपको समझा दूंगा। फाइन, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है ना, रिप्लेसेस अ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एटम कर रहे हैं इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। रिमेंबर दिस वर्ड, it should have to be aromatic compounds. Fine, just go through this one, just simply go through this one. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है ना आपका, this bromide और bromine whatever you say Br2, ये क्या हो रहा है, it is got replaced over here and separately forming the hydrogen bromide. Fine बच्चों, तो क्या है ना, बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन जो कन्वर्शन है, ब्रोमोबेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों। ठीक है ना, तो वहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। नाउ सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यूवी लाइट से इनिशिएट हो रहा है और फ्री रेडिकल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। बिकॉज द नेम इटसेल्फ सेज दैट बच्चों, इट इज involving free radicals. Okay, the name itself has free radical substitution, so definitely free radicals will be involved over here. Fine,
तो कन्वर्शन किससे हो रहा है? मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड, मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड, दिस इज योर मिथाइल क्लोराइड बच्चों। फाइन, दिस इज योर मिथाइल क्लोराइड। तो ये जो है आपका मीथेन है, क्लोरीन आप ऐड किया, ठीक है ना, तो ग्रेजुअली इट विल लीड टू व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। फाइन, नाउ सी, पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग ने पढ़ लिया। अभी दूसरा टाइप आ गया आपका एडिशन रिएक्शन। अभी कह रहे हैं ना, 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। रिमेंबर दिस वन, पहले भी मैंने आपको कहा था कि इट शुड हैव टू बी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सिंगल प्रोडक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हो रहा है। अभी बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और वट एवर यू से? अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जहाँ पे सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स पे हम लोग क्या कहते, किसे कहते हैं? जहाँ पे बच्चों सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे हम लोग उसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसे हम लोग कह देते हैं क्या बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। फाइन, तो एडिशन रिएक्शन का भी कुछ टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक है, मार्कनिकोव रूल है और एंटी मार्कनिकोव रूल है, ठीक है बच्चों। ये जो मार्कनिकोव और एंटी मार्कनिकोव रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका यही चीज़ आपका मैक्सिमम पूछा जाता है इस पूरे टॉपिक से, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कॉमन इन एल्किन्स, एल्किन्स क्या है? डबल बॉन्ड, सी डैश मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपका रिएक्शन बन गया, आपका ब्रोमीन रिप्लेस होके यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। रिप्लेस तो नहीं कहेंगे, ऐड होके आ गया बच्चों, ठीक है। मार्कनिकोव रूल में क्या हो रहा है ना, इन एडिशन ऑफ HX टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन डबल बॉन्ड, द H एटम अटैचेस टू द C विथ मोर H एटम्स। अभी मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HX, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस H, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस C? कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर बताइएगा बच्चों। दिस टास्क आई हैव गिवन टू यू पीपल, ओके। एंटी मार्गेनिकोव को हम लोग क्या कहते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके बच्चों। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑकर्स ऑपोजिट टू मार्गेनिकोव्स रूल। जहाँ पे पेरोक्साइड है बच्चों, पेरोक्साइड वाला पार्ट में आपका एडिशन ऑपोजिट में हो, ऑपोजिट रूल फॉलो करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी मार्गेनिकोव रूल। All right बच्चों, I hope it's very clear. So just go through this one. Just go through this one. You will be able to understand that what I have wanted to explain to you people. Okay. तो H और X का मीनिंग था हाइड्रोजन एटम, X था हेलोजन एटम लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन आपको पता ही है बच्चों। सो HX जो है वो क्या हो रहा है बच्चों? आपका HCl मैंने क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ऑलराइट बच्चों, तो दूसरा आ रहा है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि कॉमन इन कार्बोनाइल्स में कॉमन है। जस्ट गो थ्रू दिस वन बच्चों। कार्बोनाइल जहाँ पे OH पार्ट आ रहा है बच्चों, लाइक एसिडल्डिहाइड टू सायानोहाइड्रीन, ओके, दिस इज योर सायानोहाइड्रीन, ओके, दिस इज योर सायानोहाइड्रीन। फाइन, ऑलराइट बच्चों, तो इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।